आप देख रहे हैं समय व्यूज। नित्येश्वर आश्रम में हजारों भक्तों ने मनाया गुरु पूर्णिमा पर्व एवं चखा भंडारे का प्रसाद। आपको बता दें, बिठूर लोकसभा के फतेहपुर गांव स्थित श्री नित्येश्वर उदासीन आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व परम पूज्य गुरुदेव श्री की विधि विधान से भव्य पूजन किया गया। इस मौके पर मौजूद भक्त राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय प्रचारक संगठन मनोज गुप्ता ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा पर अपने आराध्य परम पूज्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में शीश झुकाकर उन्होंने सपरिवार अपने दिल की शुरुआत उन्होंने की। मनोज गुप्ता ने बताया कि बिन गुरु के जीवन सूना है। गुरु पूर्णिमा का दिन परम कल्याणकारी होता है। ये शुभ दिन गुरु की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है, जो ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं गुरु के प्रति सम्मान, प्रशंसा और स्मरण का आज दिन है। साथ ही बताया कि विगत 8 वर्षों से लगातार हम यहाँ पर आते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ले भंडारे को ग्रहण किया गया। इस मौके पर SD सिंह परिहार, अनिल तिवारी, मितेश शाह, अरुण तिवारी, विकास राज, सिद्धू, KN द्विवेदी, कुलदीप सिंह, फौजी, विशाल अरोरा, VK तिवारी, VK वाजपेयी सहित काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप अपने अनुयायियों भक्तों से क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे आशीर्वाद देना चाहते हैं? गुरु का हमेशा संदेश होता है, भगवत शरण में बने रहो और शुभ कर्म करते रहो। और गुरु पूर्णिमा का जो उद्देश्य होता है वो होता है, साल भर में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी गई है। आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं और गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं और व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज के ही दिन भगवान व्यास का अवतरण दिवस समझो, और व्यास भगवान सभी के गुरु हैं। तो आज के दिन जो गुरु किए हैं, धारण किए हैं, वो अपने अपने गुरु के पास या जो जिस संत से जुड़े हैं उन संतों के पास जाते हैं, गुरु रूप में उनकी पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो अंधकार से प्रकाश की ओर आए और हम सन्मार्ग पर चलें, और अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सन्मार्ग का रास्ता प्रशस्त करें और रास्ता दिखाएं और अच्छे कार्य करते रहें समाज में रह करके। और गुरु का जो भाव है वो जीव से लेकर के और ब्रह्म तक पहुंचाने का भाव है। और इस जगत में गुरु के माध्यम से ही किसी को कोई कार्य की सिद्धि हुई है तो गुरु के माध्यम गुरु ही रहे हैं, चाहे जिसके गुरु हों। भगवान राम तक ने गुरु धारण किया, भगवान कृष्ण ने गुरु धारण किया। इसलिए गुरु महाराज की बिना कृपा के कोई भी सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल है। और क्या संदेश देना चाहते हैं? अब संदेश तो दे दिया, इतना ही धारण कर लें पहले। कल से श्रावण मास लगने को है, उस पे जो है खास और संदेश की बात है तो संदेश बहुत महात्मा लोग दे रहे हैं, बहुत कथा व्यास दे रहे हैं, लेकिन कोई उसका पालन नहीं करता तो उसका क्या फ़ायदा संदेश देने का। जो लोग नहीं मान रहे हैं वो एक मानक के आधार पर वो जीरो हैं। सनातन धर्म हमारा था, है और रहेगा। इसकी आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। हमारा सनातन धर्म हर एक कण में विराजमान है और उसको लोग देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। आप नित्येश्वर आश्रम में कब से आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ क्या खास चीज़ है जो कि यहाँ पर भक्तों को बुलाने का ये रखा है? नित्येश्वर आश्रम का एक समझ लीजिए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है कि यहाँ पर आने जाने से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को बहुत शांति प्राप्त होती है। अपने आप यहाँ मौजूद आ रहे हैं तो यहाँ अब तक कहाँ से लोग आते हैं, आपको कुछ? यहाँ लगभग पूरे भारत से हर जगह से लोग आते हैं। मुंबई, गोवा, अहमदाबाद, गुजरात, बिहार, अन्य पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। और लगभग आज ये स्थिति है कि इस आश्रम की देन है, कि सनातन धर्म की देन है कि कानपुर महानगर की दोनों सीट के जो सांसद हैं वो यहीं के भक्त और सेवक हैं। आज अब तक कितने भक्त जो यहाँ आकर दर्शन कर चुके हैं, कुछ अनुमान देंगे आप? लगभग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा में अभी तक जो बेला है दोपहर की, यहाँ अभी लगभग 6000 से ऊपर लोग दर्शन करके जा चुका है। और यहाँ पर 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा और
हम शिवरात्रि, यही दो महत्वपूर्ण पर्वों पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ भंडारा भी हो रहा है, तमाम तरह के जो है भक्त प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका अरेंज मतलब किस प्रकार और से यहाँ है? पर हमेशा भंडारा होता रहता है, ऐसा मैंने सुना है। गुरु महाराज जी की ये देन है कि उन्होंने एक परंपरा की थी कि बगैर भोजन के अतिथि को जाने नहीं देना चाहिए। तो उनका कहना था कि जितना भी व्यक्ति आए, चाहे वो आ जाए और चाहे भंडारे में आए और चाहे वैसे भी आए, वो प्रसाद पाके ही जाएगा। तो ये गुरु महाराज जी का प्रसाद है जो लगातार, चाहे एक आदमी हो और चाहे 1 लाख हो, यदि वो आएगा तो उसे प्रसाद प्राप्त होगा। क्या परिचय और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कहाँ पर आए और क्या कहना चाहते हैं? मैं कुलदीप सिंह भदौरिया, निवास मेरा यही फतेहपुर है, और हम लोग बचपन से आ रहे हैं आश्रम में। और आश्रम में साल में 2 बहुत बड़े भंडारे होते हैं, गुरु पूर्णिमा का और एक शिवरात्रि का। और यहाँ हमारे क्षेत्र का सारा जितना भी भगत है वो बिल्कुल आता है और प्रसाद ग्रहण करता है, और सभी लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। कानपुर का जितना भी, चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, कोई भी प्रतिनिधि है, सभी हमारे आश्रम में आते हैं। नितेश्वर आश्रम यहाँ पे स्थित है, इसके बारे में खास क्या मतलब जनता को संदेश देना चाहेंगे? क्या मान्यता है और क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक ऐसा आश्रम है कि हम लोग बचपन से आ रहे हैं, आज लगभग 30 साल हो गए होंगे हमें आते हुए। और यहाँ पे जो व्यक्ति आया है वो बिना मांगे सब कुछ पाया है। यहाँ पे मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ नित्येश्वर महादेव का मंदिर है, पारेश्वर महादेव हैं, यहाँ बिना मांगे सब कुछ मिलता है। और क्या मतलब खास आप कहना चाहेंगे भंडारा को लेकर के, जो यहाँ भंडारा बराबर हो रहा है, या भंडारा में जो है सहयोग किस प्रकार के लोग हैं जो सहयोग करते हैं, या आश्रम से ही तमाम जो है कि सहयोग? अभी सबसे बड़ा सहयोग उस व्यक्ति का होता है जो यहाँ शारीरिक श्रमदान करता है। पैसा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना समय देता है, अपना शारीरिक श्रमदान करता है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है।